Praise the Lord. Once again, welcome back on our YouTube channel, Message of Kingdom Ministry. एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको अपने राज्य के संदेश चैनल के ऊपर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर एक बार फिर से प्रभु के अनुग्रह के कारण उपस्थित हुए हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम ये बात को जानेंगे कि सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कौन है। सबसे परिपक्व और सिद्ध व्यक्ति जिसमें कोई भी कमी नहीं है वो कौन है। सबसे परिपक्व प्रेरित, सबसे परिपक्व सेवक और परफेक्ट और सिद्ध सेवक और प्रेरित इस पूरे संसार और यूनिवर्स के अंदर कौन है, उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन में से बात करेंगे और हम इब्रानियों की पुस्तक में से कुछ वचनों को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। ये वीडियो आपको मदद करेगी उस परफेक्ट और सिद्ध व्यक्ति को जानने के लिए और उसे फॉलो करने के लिए। तो हम इब्रानियों की किताब जो पहला अध्याय और उसका 4 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। तो आप देख सकते हैं इब्रानियों का लेखक ये कहता है कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बड़े पद के ऊपर विराजमान है। वो स्वर्गदूतों से उत्तम है क्योंकि इब्रानियों के लोग स्वर्गदूतों की सेवकाई को जानते थे और उस समय स्वर्गदूत फिजिकली विजिटेशंस लोगों के सपनों के अंदर सीधा लोगों को दिखाई देकर सेवकाई में लोगों को हेल्प करते थे। और उस दौरान लोगों का जो आकर्षण, लोगों का ध्यान, लोगों के ऊपर जो प्रभाव है वो एंजल्स का हो चुका था। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात चली गई थी कि स्वर्गदूतों की सेवकाई एक बड़ी सेवकाई है। लेकिन इब्रानियों का लेखक इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह चाहे स्वर्गदूतों की सेवकाई कितनी भी प्रभावशाली है, लेकिन यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है अपने मसीह जीवन के अंदर कि यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई भी स्वर्गदूत नहीं है। दूसरी बात है, जब इब्रानियों की किताब 3 अध्याय और 3 वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। तो दूसरी बात, जो नए नियम के लोग थे और पुराने नियम के जो लोग थे वो मूसा को एक बड़ा सेवक समझते थे, क्योंकि मूसा ने संपूर्ण इजराइल को छुटकारा दिया था। 30 लाख से ज़्यादा लोगों को उसने अगुवाई की थी और 5 ग्रंथों को पूरे यहूदी कौम को उसने दिया था। इसलिए यहूदी कौम के अंदर मूसा का एक बड़ा प्रभाव था और वो उसे एक बड़ा नबी मानते थे। लेकिन इब्रानियों का लेखक इस बात को स्पष्ट करता है कि जैसे घर का बनाने वाला घर से बड़ा होता है, उसी प्रकार यीशु मसीह जो है वो मूसा से भी श्रेष्ठ है। वो मूसा से बड़ा नाम उनके पास है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज चाहे कितने भी बड़े सेवक दुनिया में क्यों ना उठ खड़े हों, चाहे वो मूसा जैसे महान कामों को करें, लेकिन तो प्रभु यीशु से कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। वो प्रभु यीशु से बड़े कभी भी नहीं हो सकते। और इसी प्रकार जब हम इब्रानियों 4 अध्याय 14 वचन को पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। तो अब जो नए नियम के अंदर और पुराने नियम के अंदर, खासकर पुराने नियम के अंदर जो महायाजकों की सेवकाई थी और महायाजक को लोगों और परमेश्वर के मध्य में रखा जाता था बलिदानों को चढ़ाने के लिए और परमेश्वर से संदेशों को लेकर लोगों के बीच में बोलने के लिए, तो लोग महायाजक की सेवकाई को एक बड़ी सेवकाई मानते थे। लेकिन इब्रानियों का लेखक कहता है, अगर कोई बड़ा महायाजक है पूरे पुराने नियम का और नए नियम का और अब तक का, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। इस संसार में सबसे बड़ा कोई महायाजक, कोई पासवान, कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में सेवकाई करने के लिए, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो सबसे बड़ा महायाजक है।
तो इसलिए आपको इन बातों से प्रभावित या विचलित नहीं होना कि इस संसार में कौन सा सेवक छोटा और कौन सा सेवक बड़ा है। सबसे बड़ा सेवक एक ही है और वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और इसी प्रकार मेरे मित्र, जब हम इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय और 1 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। दूसरे वचन में लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। अब यहाँ पर देख सकते हैं इब्रानियों का लेखक 11 अध्याय के अंदर बहुत सारे विश्वास के लोगों के बारे में चर्चा करता है और उसके बाद 12 अध्याय के पहले वचन में वो कहता है कि गवाहों का इतना बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए है। लेकिन इब्रानियों का लेखक गवाहों के बड़े बादल के बारे में बात करता है, लेकिन वो कहता है कि आपकी जो नजरें हैं या आपको जिसे फॉलो करना है वो गवाहों का बड़ा बादल भी नहीं है, वो हमारा उद्धार करता और हमें परफेक्ट करने वाला और हमें सिद्ध करने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। हमें उसी की ओर अपने ध्यान को अट्रैक्ट करना है, हमें उसी की ओर अपने ध्यान को लगाना है। तो इसलिए मैं इस संदेश के अंत में आपको फिर से कहना चाहूँगा, ना तो स्वर्गदूत बड़े हैं, ना ही कोई सेवक बड़ा है मूसा की तरह, चाहे वो हमारे समय का सबसे प्रभावशाली सेवक हो, और ना ही कोई महायाजक बड़ा है, और ना ही किसी की गवाहियाँ बड़ी हैं, किसी के काम बड़े हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई बड़ा व्यक्ति है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और बड़ा है और उत्तम है और जिसको हमें नजरें लगानी है, जिसकी ओर हमें ताकना है, जिसके ऊपर हमें प्राउड करना है, हमें गर्व करना है, वो एक ही व्यक्ति है। वो हमारा उद्धार करता है, वो एक सिद्ध व्यक्ति है, वो एक परफेक्ट व्यक्ति है, क्योंकि उसने अपनी सेवकाई में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे पिता को महिमा ना मिले। उसने कभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जो वो अपनी ओर से ले। उसने कभी भी अपने आप को ऐसा कभी नहीं दिखाया कि वो स्वयं को बड़ा करे। आज इस संसार में चाहे कितनी भी प्रभावशाली सेवकाइयां क्यों ना हो, आज इस संसार में चाहे कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति किसी न किसी विषय में वो गिर जाते हैं और गलतियां करते हैं, और जब उन लोगों की ओर हम ताकते हैं तो हम ठोकर खाते हैं और हमें ठेस पहुंचती है। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगा कि इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में और इस जगत में और आने वाले जगत में केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, ग्रेट व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी सेवकाई में केवल यीशु मसीह के ऊपर घमंड करें और किसी व्यक्ति के ऊपर घमंड ना करें। जब आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे तो वो आपको अपनी तरह परफेक्ट बनाएगा, क्योंकि इस संसार का कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, चाहे वो ओल्ड टेस्टमेंट का हो, चाहे वो न्यू टेस्टमेंट का हो, चाहे वो हमारी सदी का हो, लेकिन हर सदी में एक ही व्यक्ति परफेक्ट है, सिद्ध है, और वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। उन्हीं की ओर ताकते रहें और आपको और मुझे भी वो सिद्ध बनाएंगे और परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि सिद्ध करने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको ब्लेस करे।